ओके, माइंडसेट के बारे में। ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइंडसेट के बारे में कि माइंडसेट हमारा कैसा होना चाहिए काम करते वक़्त जब हम बिज़नेस के अंदर आते हैं। और यही एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर बहुत सारे ची लोग लैग करते हैं। ठीक है। आज ये माइंडसेट का जो टॉपिक है ना बहुत बड़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम एक दिन छोड़ के जब एक दिन सेशंस कर रहे हैं तो हम एक-एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से कवर करें। और एक दिन जब हमारा सेशन है ना तो वहाँ पर हम 2 टॉपिक ना लेके आएँ, वहाँ पर हम एक ही टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करें। ताकि पूरा फ़ोकस वहाँ पर हम एक टॉपिक को दें और आपको मैं एक पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर कर पाऊँ। तो आज का जो सेशन है ये बहुत लंबा नहीं होने वाला, बहुत शॉर्ट सेशन है। लेकिन ये जितना शॉर्ट है उससे कई ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको? अगर मैं अपनी जर्नी आपको बताऊँ, आज से 2 साल पहले का टाइम था। आज से 2 साल पहले का टाइम था जब मैंने अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया था। जिस तरीके से आप में से कई ऐसे लोग हैं जिनको शायद जॉइन किए हुए, जिनको अपने बिज़नेस को स्टार्ट किए हुए अभी 1 हफ्ता हुआ है, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 1 महीना हो चुका है, 2 महीना हो चुका है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास शायद अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं है, जिनके पास शायद एक अच्छी इनकम नहीं है ना? और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनकी अच्छी इनकम भी हुई है, पिछले 1 से 2 महीनों के अंदर, जिनके पास अच्छे रिज़ल्ट्स भी आए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? है ना? और ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ लोग ग्रो कर पा रहे हैं और ऐसा क्यों होता है कि क्यों कुछ लोग ग्रो नहीं कर पा रहे? आज इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। आज एक ऐसा माइंडसेट मैं आपको देने वाला हूँ, जिस माइंडसेट को अगर आप अपने अंदर डालते हैं, तो आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होने लग जाएगी। आज से 2 साल पहले का टाइम था, जब मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, बिज़नेस को स्टार्ट किया था। इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरी ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं हो रही थी, राइट? आज से 2 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, तो आपको मैं बताता हूँ स्टार्टिंग के 5 महीने की जो मेरी इनकम थी, स्टार्टिंग की जो 5 महीने की मेरी इनकम थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹2700 की थी। ओनली 2700। ठीक है। अब आप सोच के देखो कि आप 5 महीने काम कर रहे हो, 5 महीने काम करने के बाद आपकी पूरे 5 महीने की इनकम ₹2700 है। और आप आपके माइंड में क्या आएगा, यार मेरे से कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्या मेरी किस्मत खराब है? क्या लोग मुझसे मेरे साथ कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे साथ जॉइन क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा बिज़नेस क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी। और यही सारी चीज़ें मेरे दिमाग के अंदर भी चल रही थी, जब 5 महीने के बाद मेरे पास ये रिज़ल्ट्स थे। ठीक है। अब आपको लगता होगा, बहुत सारे लोग मुझे आज बोलते हैं, सर आप तो अच्छा कर रहे हो, आपके पास अच्छी इनकम है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारी नहीं हो पा रही है। हमें 1 हफ्ता हो गया है, 1 महीना हो चुका है। तो मैं आपको ना अपनी जर्नी बताने वाला हूँ, ठीक है? एक चीज़ हमेशा याद रखना लाइफ़ के अंदर, शुरू-शुरू के अंदर कोई भी गुरु नहीं होता। हर एक इंसान जो आज एक गुरु है, जो एक अच्छे लेवल पर है, एक एक्सपर्ट है, उसने कभी ना कभी अपनी लाइफ़ के अंदर किसी ना किसी काम को स्टार्ट किया था। कहते हैं, एवरी एक्सपर्ट वाज़ वन्स अ बिगिनर। हर एक इंसान जो आज एक्सपर्ट है किसी भी फील्ड के अंदर, सिर्फ बिज़नेस की बात नहीं कर रहा मैं, चाहे वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो, चाहे वो स्पोर्ट्स ही क्यों ना हो, हर एक इंसान कभी ना कभी शुरुआत करता है। वो स्टार्ट करता है किसी काम की। तो आज से 2 साल पहले जब मैंने अपने बिज़नेस की शुरुआत करी थी, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन के बाद मैंने स्टार्ट किया था, मुझे याद है, ठीक है? और 2 साल 3 महीने करीब हो चुके हैं। एंड इनिशियली 5 महीने की जो इनकम थी ₹2700 थी। उस टाइम पे मेरे माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी आ रही थी कि मैं छोड़ने वाला था कि यार चलो छोड़ो यार, अब नहीं करना है, ठीक है? बट उस टाइम पे मुझे एक सेशन देखने का मौका मिला। उस सेशन को मैंने देखा, जिस सेशन के अंदर तकरीबन 1000 लोग आए थे। और हज़ारों लोगों के सेशंस के अंदर मैंने देखा। और उस सेशंस के अंदर कई सारे ऐसे लोग थे जिनकी बहुत अच्छी इनकम थी। उन लोगों को मुझे सुनने का मौका मिला, क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, अच्छी इनकम चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप मोटिवेट होने के लिए, इंस्पायर होने के लिए उन लोगों को देखोगे, उन लोगों से सीखने की कोशिश करोगे जो अच्छा कर रहे हैं। तो मैंने भी यही किया। मैंने ये सेशन देखा और उस सेशन के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो बहुत अच्छी इनकम कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर मैंने ना एक चीज़ को नोटिस किया कि कितने सारे ऐसे लोग हैं, जिनकी इतनी अच्छी इनकम है। कोई महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है, कोई 2 लाख रुपए कमा रहा है, कोई 50,000 रुपए कमा रहा है, कोई 80,000 रुपए कमा रहा है। लेकिन उनको देखने के बाद बहुत सारे लोगों को में से मैंने ऐसे लोग देखे जिनके पास एक अच्छी पर्सनैलिटी भी नहीं थी, जिनको अच्छी तरीके से बोलना भी नहीं आता था, राइट? और जिनके पास कुछ खास था नहीं, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत अच्छे रिजल्ट थे। तो वहाँ से मैंने एक चीज़ सोची कि यार अगर ये लोग इतना अच्छा कर पा रहे हैं, अगर ये लोग इतना अच्छा कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं मेरे पास कुछ चीज़ें अच्छी हैं इनसे बेटर, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है? और फिर मैंने ऐसे लोगों के एनवायरनमेंट में आना स्टार्ट कर दिया,
जो अच्छा कर रहे थे। तो इससे पहले जब मैं काम कर रहा था, मैं सिर्फ अकेला-अकेला खुद से काम कर रहा था, लेकिन मेरे पास ऐसे लोगों का एनवायरनमेंट नहीं था जो ग्रो कर रहे थे। तो जब मैं ऐसे लोगों की संगत में आया, जिनके पास अच्छे रिजल्ट्स हैं, अच्छी इनकम है, तो धीरे-धीरे करते-करते मुझे समझ आने लगा कि ऐसे लोग जो अच्छा कर रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, उनकी सोच क्या होती है, वो किस तरीके से काम करते हैं, उनकी क्या काम करने का तरीका होता है। और धीरे-धीरे करते-करते फिर मैंने भी ग्रो करना स्टार्ट किया, जिसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो था एनवायरनमेंट, राइट? अब आप सोच के देखो कि जिस घर के अंदर आप पैदा हुए हो, है ना? आज हमारी फैमिली की जो इनकम है, हमारी फैमिली का जो बैकग्राउंड है, अगर आपका जन्म हुआ होता मुकेश अंबानी के परिवार के अंदर, तो क्या आज जो आपकी सोच है, जो आज आपकी मानसिकता है, जो आज आपकी माइंडसेट है, क्या वही माइंडसेट, क्या वही सोच आपकी तब होती? बिल्कुल भी नहीं होती। आज आपका शायद आपकी सोच होगी कि यार मेरे पास महीने का ₹5000, मेरे पास महीने का ₹10,000 आने लग जाए। राइट? मेरे पास इतनी इनकम आने लग जाए। लेकिन अगर आप मुकेश अंबानी के परिवार में पैदा हुए होते, तो क्या आप ये सोच होती कि महीने का 5-10 हज़ार आ जाए? नहीं, तब आपकी सोच ये होती कि मेरे पास 1-1 घंटे का, 1-1 मिनट का 5-5, 10-10 करोड़ आना चाहिए। क्योंकि आपका एनवायरनमेंट बदला, आपका माहौल बदल गया। और जब एक इंसान का माहौल बदलता है, उसकी सोच बदल जाती है। और जीवन में जब सोच बदलती है, तो जो चीज़ हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते, वो भी हम करने लग जाते हैं। तो एक राइट एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और क्या-क्या ऐसे माइंडसेट होते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों से डिटेल के अंदर बात करने वाला हूँ। आज आपको कितने भी टाइम क्यों ना हुआ हो, आपको हो सकता है कि 1 महीना हो चुका है, 2 महीने हो चुके हैं, डज़न्ट मैटर। लेकिन आज जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? उन चीज़ों को नोट डाउन करना और वो सारे के सारे माइंडसेट आपके पास बिज़नेस के अंदर होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है? अगर उस माइंडसेट के साथ आप काम नहीं करोगे, तो काम करने में और रिजल्ट लाने में आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है? तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन को आप सभी के सामने शेयर करता हूँ। जस्ट अ सेकंड। तो जैसे कि हमने ए टू ज़ेड बिज़नेस मास्टरी के अंदर पहला अपना जो पार्ट था वो कवर कर लिया, नॉलेज, जिसके अंदर आपको डीपली नॉलेज मिली, आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री का स्कोप क्या है और किस तरीके से उस इंडस्ट्री पे वर्क करके आप कितना अच्छा कर सकते हैं। राइट? और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ माइंडसेट। पूरा की पूरा सेशन डेडिकेटेड है माइंडसेट के ऊपर, राइट माइंडसेट के ऊपर। क्योंकि जब तक एक इंसान को कितनी भी एक्सरसाइज, काम तो हमें करवाना है, लेकिन काम करवाने से पहले-पहले उसको एक सही खुराक भी देनी पड़ती है, सही डाइट देनी पड़ती है और वो डाइट होता है माइंडसेट, वो होती है मानसिकता। ठीक है? जो मैं आपको देने वाला हूँ, राइट? तो चलिए आज हम बात करते हैं माइंडसेट के बारे में। पहले जानते हैं माइंडसेट होता क्या है, ठीक है? व्हाट इज़ माइंडसेट? बेसिकली माइंडसेट का मतलब होता है, माइंडसेट इज़ समथिंग जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। माइंडसेट इज़ समथिंग व्हिच सेपरेट द विनर्स फ्रॉम द रेस्ट। जितने भी लोग कामयाब हैं, अगर आप उनके माइंडसेट को देखोगे, उनका माइंडसेट बहुत अलग था। तो माइंडसेट एक ऐसी चीज़ है जो कामयाब लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाती है, ठीक है? राइट माइंडसेट इज़ समथिंग, राइट माइंडसेट होता है। और राइट माइंडसेट हमारे पास क्या-क्या होना चाहिए? वो सारे राइट माइंडसेट आज आप सीखने वाले हैं। तो ऐसे कौन-कौन से राइट माइंडसेट है जो हमें अपने अंदर डेवलप करने हैं? तो ये सारे के सारे वो राइट माइंडसेट है जो हमें अपने अंदर डेवलप करने हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल के अंदर एक-एक करके बात करते हैं कि भई ये चीज़ है क्या एक्चुअल के अंदर और ऐसा क्यों है? ठीक है? चलिए ठीक है। अब सबसे पहला जो माइंडसेट आता है वो आता है लॉन्ग टर्म माइंडसेट, ठीक है? हमारे पास लॉन्ग टर्म माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है? आपको पता है जब भी लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद 80% लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है? 80% पीपल क्विट द बिज़नेस आफ्टर वर्किंग 1 टू 2 मंथ इफ दे डिडन्ट गेट रिजल्ट। 80% लोग, जितने भी लोग स्टार्ट करते हैं उसमें से 80% लोग बिज़नेस को क्विट कर देते हैं 1 से 2 महीने काम करने के बाद, अगर उनको रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इस सोच के साथ काम करते हैं कि बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, अब तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होनी स्टार्ट हो जाएँगी। अब तो काम करना स्टार्ट कर दिया, अब तो बिज़नेस स्टार्ट हो गया अपना, अब ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट हो गया, अब तो 1 दिन में 5,000 आना चाहिए, अब 1 महीने में 50,000 आना चाहिए। पहले ही महीने से लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। और जब हम किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिलती, तो हमारे अंदर क्या आता है? हमारे अंदर आती है फ्रस्ट्रेशन। हम हो जाते हैं परेशान और जब हम किसी चीज़ से परेशान होते हैं, तो हम उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा, इनकम नहीं आ रही और इस रीज़न की वज़ह से बहुत लोग छूट जाते हैं। ठीक है? आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हर फ़ील्ड के अंदर
कुछ करने के लिए, हर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए समय देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। लॉन्ग टर्म माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ एक डॉक्टर की, अगर मैं बात करता हूँ एक इंजीनियर की, अगर मैं बात करता हूँ एक सीए की, आप किसी भी इंसान को देखेंगे हर फील्ड के अंदर कामयाब होने में 5 साल लगते हैं। मैं 5 साल देने की बात नहीं कर रहा, बट मैं एक एवरेज चीज बोल रहा हूँ कि एक माइंडसेट हमारे पास होना जरूरी है। ठीक है, आप देखोगे कि एक एक इंजीनियर 4 साल डिग्री करता है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है, उसके बाद 5 साल देने के बाद वो पैसा कमाना स्टार्ट करता है। एक सीए को सीए बनने में, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के अंदर 5 साल लग जाते हैं। एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने में 5 से 7 साल लग जाते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर पैसा कमाना स्टार्ट करता है। लेकिन जैसे ही हम बिजनेस में आते हैं, हमने ज्वाइन किया, हमने काम थोड़ा बहुत काम किया, थोड़ी बहुत वीडियोस देखी, 1 से 2 वीडियोस देखी, उसके बाद तुरंत हमें पैसा चाहिए, उसके बाद तुरंत हमें पैसा चाहिए। राइट, और जब लोगों के पास पैसा नहीं आता, उनकी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि वो गलत मानसिकता के साथ आए, और जब हम गलत मानसिकता, एक गलत एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं, वो एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती, एट लास्ट क्या होता है, कुछ होगा नहीं, चलो छोड़ दो, कुछ होता नहीं है, चलो छोड़ दो, और लोग छोड़ जाते हैं। दैट इज द रॉन्ग माइंडसेट। ये गलत सोच है। आप सोचो, अगर 5 महीने पहले, 5 महीने काम करने के बाद, 2700 रुपए कमाने के बाद अगर मैं छोड़ देता, क्या आज आप सभी के सामने मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा होता? क्या आप सभी के सामने मैं सेशन ले रहा होता? क्या आज जिस लेवल पे मैं हूँ, क्या उस लेवल पे मैं होता अगर 5 महीने की इनकम को देखकर, 5 महीने के रिजल्ट को देखकर मैं सोचता कि यार कुछ होगा नहीं, चलो छोड़ो? होता नहीं। पेशेंस होना जरूरी है, क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ काम किया। आप में से बहुत लोग होंगे, 1 हफ्ता हो चुका है, 1 महीना हो चुका है, 2 महीने हो चुके हैं, रिजल्ट उतने नहीं आ रहे जो एक्सपेक्ट कर रहे हो। डोंट वरी, कीप वर्किंग, हैव पेशेंस, वर्क विद अ लॉन्ग टर्म माइंडसेट। एक दिन के अंदर बिल्डिंग नहीं बनती है, एक दिन में कोई डॉक्टर नहीं बनता है। अगर सक्सेस इतनी आसान होती ना, पैसा कमाना इतना आसान होता, हर एक इंसान आके कमाने लग जाता। 4,000 दिए, कमाने लग गए। ऐसा नहीं होता है। ये बिजनेस है। मैं ऐसे नहीं कह रहा 5 साल वेट करना पड़ेगा, नहीं। कम से कम एटलीस्ट 3 से 4 5 महीने पेशेंस के साथ काम तो करो। 3 से 5 महीने अच्छे से पेशेंस के साथ काम तो करो। इट इज बिजनेस, इट टेक्स टाइम। अगर आप एक शॉपकीपर की बात करते हैं, एक दुकानदार की बात करते हैं ना, एक दुकानदार लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी, दुकान खोलने के बाद भी, राइट, उसको 1 से 2 साल वेट करना पड़ता है मार्केट जमाने में। 1 से 2 साल उसको वेट करना पड़ता है ताकि उसका मार्केट जमे, और जब उसका मार्केट जमता है तब वो पैसा कमाना स्टार्ट करता है। पहले ही धुन से एक दुकानदार की भी अच्छी खासी कमाई नहीं होती। काफी दिन तो उसके ऐसे गुजरते हैं जहां पर उस वो वेट करता रहता है कस्टमर्स का, और कस्टमर आता नहीं है, कोई कस्टमर नहीं आता। उसे भी 1 से 2 साल लगता है दुकान जमाने में, शॉप जमाने में, कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतने में। टाइम लगता है, पेशेंस लगता है। और इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिसर्च कहती है कि 80% बिजनेसेस पहले ही साल में फेल हो जाते हैं जब वो स्टार्ट होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी चीजों के अंदर पेशेंस नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ काम नहीं करते। तो अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और आपको 1 हफ्ता हुआ है, 1 महीना हुआ है, अरे कुछ चीजों को टाइम लगता है, कुछ चीजों को टाइम लगता है जमने में। कई बार कुछ लोगों के लिए वो चीज एक दिन में हो जाती है, कुछ लोगों के लिए 1 हफ्ते में हो जाती है। हर एक इंसान का समय अलग होता है। बस आपको एक चीज अपने अंदर रखनी है, वो है कंसिस्टेंसी, वो है लगातार काम करते रहना, वो है वर्क विद अ लॉन्ग टर्म माइंडसेट। चाहे रिजल्ट आए भी तो भी ना आए, हमारा काम है कर्म करते रहना, काम करते रहना, फल की इच्छा मत करना। राइट, 5 महीने जो मैंने काम किया था, 5 महीने जो मैंने काम किया था, उसका रिजल्ट उस टाइम पे मुझे नहीं मिला, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा आज मैं एक दिन का कर लेता हूँ। वाई? ये सारी चीजें क्यों पा रही है? क्योंकि मैंने पेशेंस रखा था। राइट, मैंने पहले क्विट नहीं किया था। और यही लॉन्ग टर्म माइंडसेट आपको अपने अंदर रखना है। राइट, लॉन्ग टर्म माइंडसेट। एंड द सेकेंड थिंग, जो चीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक माइंडसेट, लर्न फर्स्ट, अर्न लेटर। लर्न फर्स्ट, अर्न लेटर। हम में से ज्यादातर लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद सर पैसा नहीं आ रहा, सर पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, सर पैसा नहीं आ रहा। अरे मेरे दोस्त, पैसा आएगा, लेकिन पैसा उसके पास आता है जो काम करता है, और काम वो इंसान कर पाता है जो पहले सीखता है, जो पहले लर्न करता है। राइट, जो पहले लर्न करता है। जब तक आप लर्न नहीं करोगे, जब तक आप सीखोगे नहीं,
जब तक आप अपने आप को डेवलप नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। हर एक इंसान को हर एक फील्ड में आगे बढ़ने के लिए सीखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। किसी भी फील्ड की आप बात करें, आप एक डॉक्टर की बात करें, अरे डॉक्टर 5 साल पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? बताओ मोहित जी, पढ़ता नहीं पढ़ता? डॉक्टर 5 साल पढ़ता है, 5 से 6 साल कितने घंटे पढ़ता है? क्या उतने घंटे की पढ़ाई आप कर रहे हो? यहाँ नहीं करनी है उतनी, लेकिन वो कितने घंटे पढ़ता है? लोग आईएएस बनने के लिए, आरएस बनने के लिए 13-13, 14-14 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद भी लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। Still they are not getting selected. Think about it. एक चार्टेड अकाउंटेंट को चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए भी कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद भी जब वो पैसा कमाना स्टार्ट करता है तो नई नई चीजों को भी उसको पढ़ना पड़ता है, नई नई चीजें पढ़नी पड़ती है। आप बताओ, जो इंसान इंजीनियर बन चुका है, जब मार्केट के अंदर नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या नई टेक्नोलॉजी के बारे में उसको पढ़ना नहीं पड़ता? रिसर्च नहीं करनी पड़ती? उसको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना पड़ता है। एक लॉयर जब एक लॉयर बनता है, एक एडवोकेट बनता है, तो एडवोकेट बनने के बाद भी एक एडवोकेट को नए नए लॉस के बारे में पढ़ना पड़ता है, नए नए कानून के बारे में पढ़ना पड़ता है, जो मार्केट के अंदर आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट के अंदर आ रहे हैं। अगर वो नहीं पढ़ेगा तो मार्केट से खत्म हो जाएगा। तो लर्निंग इज द कंटिन्यूस प्रोसेस। आपने कई बार देखा होगा, जब लोग अपनी पढ़ाई खत्म कर देते हैं, पढ़ाई खत्म करने के बाद वो है ना पढ़ना बंद कर देते हैं, वो सीखना बंद कर देते हैं, वो सीखना बंद कर देते हैं। 20-25 साल तक लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद वो सीखना बंद कर देते हैं। जब लोग सीखना बंद कर देते हैं, लोग ग्रो करना बंद कर देते हैं, उनकी इनकम भी एक लेवल के बाद लिमिटेड हो जाती है। इनकम तब बनती है जब आप कंसिस्टेंट तरीके से सीखते रहते हो। लर्न फर्स्ट, अर्न लेटर। क्योंकि जब आप लर्न करते हो, लर्न करते हो, लर्न करते हो, और धीरे धीरे करते करते, लर्न करते करते, लर्न करते करते, और फिर आप एल को रिमूव करते हो, फिर होती है आपकी अर्निंग। फिर आप करते हो अर्निंग, फिर आपकी होती है इनकम। लर्न फर्स्ट, अर्न लेटर। आपको लर्न तो करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज अगर आप लर्न करोगे तो आप अपने आप को अपग्रेड करोगे, और जब आप अपने आप को अपग्रेड करोगे तभी आपकी ग्रोथ होगी। लेकिन अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने आप को डेवलप ही नहीं कर रहे हो, तो आप अपने आप को डाउनग्रेड कर रहे हो, अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहे। आप सोचो यार, मोबाइल फोन का हर एक कुछ महीनों के बाद हमें सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है। मोबाइल फोन भी अपडेट होता है, लैपटॉप भी अपडेट होता है। हर कंपनी, मोबाइल फोन की कंपनी की मैं बात करता हूँ, आईफोन की कंपनी हर साल, हर कुछ महीनों के अंदर नए नए फोन ले आती है, नए अपने अपने फोन के अंदर अपडेशन करती है। तो टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से अपडेट हो रही है, अगर कोई कंपनी अपने आप को अपडेट नहीं करेगी समय के साथ, वो खत्म हो जाएगी। द बेस्ट एग्जाम्पल इज नोकिया। नोकिया ने समय के साथ साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया। आप मुझे बताइए, मार्केट से खत्म है कि नहीं है? आज से कुछ साल पहले नोकिया का हर घर में मोबाइल फोन था, लेकिन आज कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि नोकिया ने समय के साथ साथ अपने आप को डेवलप नहीं किया, और आज मार्केट में वो कहीं भी एक्सिस्ट नहीं करता। सही समय पर सही चीजें करना बहुत जरूरी है। और आप बिजनेस में आए हैं, आने के बाद क्या चीजें लर्न करनी है? आपको लर्न करना है प्रोफाइल बिल्ड कैसे करना है, और उसे इंप्लीमेंट करना है। लीड जनरेट कैसे करनी होती है, फॉलो अप कैसे करना होता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी होती है, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करनी होती है, सोशल मीडिया कैसे मैनेज करना होता है। ये सारी की सारी चीजें सीखनी है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत सारी चीजें पहले से आती होंगी, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। अब आप उसको इंप्लीमेंट करो और नई चीजें सीखो, लेकिन सीखना तो पड़ेगा, लर्न तो करना पड़ेगा, राइट? लर्न तो करना पड़ेगा। यहाँ सोचो कि बहुत लोगों की इनकम देखकर कि यार उन्होंने इनकम करी, अरे उन्होंने भी सीखा है, उन्होंने भी काम किया है, उन्होंने भी काम किया है। उनकी इनकम को देखकर ये मत सोचो कि आपकी इनकम भी आ जाएगी। हाँ आएगी, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। और लर्न करने से मत डरो। आप किसी भी लेवल पे हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन जिस भी लेवल पे हो उस लेवल से सीखना स्टार्ट कर दो, लर्न करना स्टार्ट कर दो, और आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे जिस लेवल पे आपने सोचा भी नहीं होगा। लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। लर्न फर्स्ट, अर्न लेटर। एंड द थर्ड माइंडसेट इज रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। अब इसका मतलब क्या है? हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमें लग रहा सब कुछ बहुत आसान है यार, ऐसे ही हो जाएगा, अब तो पैसा ही पैसा आएगा, कुछ नहीं, बहुत आसान है, सब कुछ आसान है। लेकिन जैसे ही हमारे पास कोई चैलेंज आता है, हमारे पास लीड नहीं आ रही, कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा, कोई सेल्स कन्वर्ट नहीं हो रही, हम परेशान हो जाते हैं। यार कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा, कोई सेल ही नहीं हो रही है, कोई इनकम ही नहीं आ रही है।
ठीक है, तो एक हफ्ते इनकम कम हो जाती है, एक हफ्ते इनकम नहीं आती है, सोचते हैं यार इनकम नहीं हो रही है, क्या हो रहा है यार, चैलेंजेस आ रहे हैं। और हमने तो सोचा था चैलेंज ही नहीं आएंगे, हम तो इस सोच के साथ आए थे यार सब कुछ बहुत आसानी से होगा, कोई चैलेंज नहीं आएंगे। हर फील्ड के अंदर लाइफ में चैलेंजेस हैं। आप सोचो यार, आपको पैसा इतना कमाना है, लोग मार्केट के अंदर 15-15 हजार रुपए कमाने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी परेशानियां चल रहे हैं, और यहाँ पर आप एक एक दिन का 15-15 हजार रुपए कमाने के लिए कमाओगे, और बिना चैलेंज के, बिना चैलेंज के। चैलेंज आएगा दोस्त, चैलेंज आएंगे, और उस चैलेंजेस से आपको लड़ना भी पड़ेगा। नथिंग इज इजी इन दिस लाइफ। इस दुनिया में कोई भी चीज इजी नहीं है। हाँ, आपके पास ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा आपके पास रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। हर एक इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा बुरा समय आता है, वर्स्ट फेसेस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। लेकिन ठीक है, वो फेस ऐसे फेस होते हैं, वो एक ऐसा समय होता है जो आपको एक्चुअल के अंदर स्ट्रांग बनाता है। वो फेस एक ऐसा फेस होता है जो आपको अपनी लाइफ के अंदर एक्चुअली में स्ट्रांग बनाता है, आपको मजबूत बनाता है, और आपको हिम्मत देता है आपको आगे बढ़ने की, वो आपको एक्चुअल के अंदर डेवलप करता है। और यही वर्स्ट फेस आना भी चाहिए। अगर एक इंसान की लाइफ में चैलेंजेस आना बंद हो गए ना, दिक्कतें आनी बंद हो गई, प्रॉब्लम्स आनी बंद हो गई, तो वो उस दिन के बाद कभी ग्रो नहीं करेगा। तो चैलेंजेस हमारे लिए अच्छे होते हैं, और चैलेंजेस आने भी चाहिए। कहते हैं ना, संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है दोस्त जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो संघर्ष तो एक जीवन का एक सच है, और ये मीठा सच है, क्योंकि यही सच, यही संघर्ष हमें अपने आप को बेहतर बनाने पर मजबूर करता है, अपने आप को बेहतरीन बनाता है। तो संघर्ष एक अच्छी चीज है, राइट। कई बार चैलेंजेस आएंगे, आपको लगेगा भाई लीड्स नहीं आ रही है, सेल्स नहीं हो रही है, इनकम नहीं हो रही है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, इट्स अ चैलेंज। ये समय निकल जाएगा, ये समय निकल जाएगा, और अच्छा समय भी आएगा। बट आपको उस समय के लिए कंसिस्टेंट तरीके से वर्क करना है, एक्शन लेना है, वर्क कंसिस्टेंटली। ठीक है, कर्म पे ध्यान दो, बल्कि इच्छा मत करो, चैलेंजेस आते रहेंगे। एंड इट्स जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ। और हमेशा जब भी आपके पास रिजल्ट ना हो, आपके पास इनकम ना हो, कभी भी ऐसा लगे कि चीजें नहीं हो पा रही हैं प्रॉपर तरीके से, या फिर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, चैलेंजेस ज्यादा आ रहे हैं, तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखो कि आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट क्यों किया था। यार 5 महीने काम करने के बाद जब 2700 रुपए की इनकम आई थी ना टोटल, तो मुझे लग रहा था यार 5 महीने काम करने के बाद कुछ ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं है, इतने चैलेंजेस आ रहे थे, है ना, लोग मेरे साथ स्टार्ट नहीं कर रहे थे, बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो उस टाइम पे एक ही चीज थी, एक ही चीज याद आती थी, यार अभिषेक तूने स्टार्ट क्यों किया था, क्यों स्टार्ट किया था यार। यार एक इनकम करनी थी, फैमिली के लिए कुछ करना था, अपने आप को आगे बढ़ाना था, बहुत सारे सपने थे, वो सपने छोड़ नहीं सकता था मैं, उन सपनों को पूरा करना था। इस वजह से मैंने स्टार्ट किया था, इस वजह से मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। लेकिन कुछ चैलेंजेस की वजह से अगर मैं छोड़ दूं, वो नहीं करना था। तो जब भी लाइफ में चैलेंजेस आए, एक चीज आप हमेशा याद रखो कि आपने स्टार्ट क्यों किया था, व्हाई यू स्टार्टेड यार, क्यों स्टार्ट किया आपने। दैट इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड द थर्ड माइंडसेट इज अवॉइड कंपैरिजन। अवॉइड कंपैरिजन, अपनी तुलना किसी और से करना बंद करो। जो आप हो ना, भगवान ने आपके जैसा इस दुनिया में एक ही पीस बनाया है, और कोई है ही नहीं। आपके अलावा इस दुनिया में आपके जैसा कोई है ही नहीं। तो आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। हम कई बार क्या करते हैं, अपने आप को उस इंसान से कंपेयर करते हैं जिस इंसान का इनकम लेवल अच्छा है, जिस जो इंसान बहुत तेजी से अच्छा ग्रो कर रहा है, जिसके पास नॉलेज अच्छी है, जिसके पास स्किल्स अच्छी है। और जब हम ऐसे इंसान को देखते हैं जिसको 1 महीना हो चुका है, 2 महीने हो चुके हैं, हमें भी 1 महीने हो चुके हैं, 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास ज्यादा इनकम नहीं है, हमारे पास ज्यादा ग्रोथ नहीं है, हमारे पास ज्यादा स्किल्स नहीं है, हम सोचते हैं यार, अपने आप को कोसते हैं, यार मैं क्या कर रहा हूँ, वो इंसान कितना ग्रो कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा। और जब हम अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं, किसी ग्रोथ को देखकर अपनी ग्रोथ को मेजर करते हैं, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, उसकी हो रही है, हमारे अंदर क्या आती है, हमारे अंदर जेलसी आती है, हम जलने लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम परेशान होते हैं, यार उसकी ग्रोथ हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही, मेरी क्यों नहीं हो रही, मेरी क्यों नहीं हो रही। और इसी चीज के बारे में हम सोचते रहते हैं, इसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं, और काम नहीं कर पाते, और हो जाते हैं परेशान, फ्रस्ट्रेट। अगर आपको और आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हर एक इंसान की स्किल सेट और हर एक इंसान का व्यक्तित्व, हर एक इंसान की आइडेंटिटी मेरे दोस्त अलग होती है।
आप जहाँ पर पैदा हुए हो, आपके जो माता-पिता हैं, आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका जो माहौल है, आपकी जो परिस्थितियाँ हैं, उस इंसान के अनुकूल नहीं है, उस इंसान की जैसी नहीं है। तो अपने आप को क्यों किसी से कंपेयर करना? हर एक इंसान की अपनी-अपनी अलग जर्नी होती है, अपनी-अपनी एक अलग लाइफ होती है, अपना-अपना एक अलग दिमाग होता है, जो शायद आपके पास है, वो उनके पास नहीं होगा, जो किसी और के पास है, वो शायद आपके पास नहीं है। ये ज़िंदगी में सबके साथ होता है। बट अपने आप को कंपेयर किसी से मत करो। अगर जीवन में कंपेयर करना ही है ना, जीवन में कंपेयर करना ही है तो अपने आप को अपने कल से कंपेयर करो, कि कल आपने कितना काम किया था और आज कितना किया है। कल आपने कितनी लीड जनरेट करी थी, आज कितनी करी है। कल आपने कितने फॉलोअप किए थे, आज कितने किए हैं, राइट? आपके कल के अंदर, आज के अंदर क्या फ़र्क है? हमेशा अपने आप को अपने कल से, अपने आज को अपने कल से बेहतर बनाना जिस दिन आपने स्टार्ट कर दिया, आपकी तरक्की होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। किसी और से कंपेयर करने से अच्छा है अपने आज को अपने कल से कंपेयर करो। कल भी अगर वैसे थे जैसे आज हो, तो जीवन में कोई तरक्की नहीं है, कुछ नहीं है। डेली अपने आप को अपग्रेड करना स्टार्ट करो। चेंज योरसेल्फ ऑन अ डेली बेसिस। क्या चेंज कर सकते हो यार? बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, अपनी नॉलेज को अपडेट करना स्टार्ट करो, पॉजिटिव रहना स्टार्ट करो, ठीक है? सोशल मीडिया के बारे में लर्न करना स्टार्ट करो, यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है, लर्न करना स्टार्ट करो, ठीक है? अपनी अपनी प्रोफाइल बिल्ड करना स्टार्ट करो, कंटेंट डालना स्टार्ट करो, ज्यादा लीड जनरेट करना स्टार्ट करो। अगर कल आपने 20 लीड जनरेट करी थी, आज 25 करो, आज 25 करी है तो कल 30 करो। तो डेली काम में ग्रोथ होनी चाहिए, डेली अपडेशन होना चाहिए, डेली खुद पे प्राउड हो कि यार मैंने कल जितना काम किया था ना, उससे ज्यादा मैंने आज काम किया है। और जिस दिन ये होना स्टार्ट हो गया, डेली बेसिस पे होना स्टार्ट हो गया, उस दिन से आपकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। उस दिन से आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। उस दिन से आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये चीज़ डेली होनी चाहिए। अपने आप को अपने आप से कंपेयर करो, क्योंकि जब हम अपने आप को अपने आप से कंपेयर करते हैं ना अपने कल से, हमारी ग्रोथ होती है। लेकिन जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी और से, तब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम परेशान होते हैं। ठीक है? तो जीवन में अपने आप से कंपेयर करो और अपने आप को अपडेट करो, अपने अपने अंदर के बेहतरीन इंसान को निकालो, बेटर वर्ज़न को निकालो। ठीक है? आईफ़ोन अपने आप को आईफ़ोन से कंपेयर करता है। एप्पल कंपनी अपने आप से कंपेयर करती है कि मैं कल कैसी थी? कल मेरे पास क्या फीचर्स थे, मेरे पास आज क्या है? कल जैसे फीचर्स थे, उससे अच्छे फीचर्स मुझे लेके आने हैं लोगों के लिए। ठीक है? ना कि सैमसंग का कंपैरिज़न। यार अपना कंपैरिज़न अपने आप से करो, तब आपकी ग्रोथ होनी स्टार्ट होगी। और ये सारे जो माइंडसेट है ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने ये सारी गलतियाँ करी हैं। स्टार्टिंग में क्या-क्या चीज़ें जो मुझे पता है कि यार एक इंसान नहीं करता जिसकी वज़ह से उसकी ग्रोथ नहीं होती है, वो हर एक माइंडसेट मैं आपको कवर कर रहा हूँ। एंड सॉल्यूशन सीकर, सॉल्यूशन सीकर बनना। देखो हम काम करते हैं, दिक्कतें भी आती हैं, चैलेंजेस भी आती हैं, परेशानियाँ भी आती हैं। उस टाइम पे हम फ़ोकस क्या आपका फ़ोकस किस चीज़ पे होता है? आपका आपका एटीट्यूड क्या है? जब आपके पास कोई भी दिक्कत आती है, आपका एटीट्यूड क्या है? कि आप सिर्फ कंप्लेन कर रहे हो, आप प्रॉब्लम के ऊपर, चैलेंजेस के ऊपर ब्लेम कर रहे हो, सर लीड नहीं आ रही है, कोई जॉइन नहीं कर रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। या फिर आपका फ़ोकस है इसका सॉल्यूशन निकालने पे कि सर काम कैसे हो सकता है? सर लीड जनरेट कैसे हो सकती है? सर ऐसे नहीं हो रही, ऐसे कैसे हो सकती है? तो आपको अपने फ़ोकस को, अपने एटीट्यूड को चेंज करना है, क्योंकि जब आप फ़ोकस करते हो कंप्लेन करने पर कि सर ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो आप एक्चुअल के अंदर उस चीज़ को अपनी लाइफ़ के अंदर अट्रैक्ट कर रहे हो। और जिस चीज़ को हम अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट करते हैं, वो चीज़ हमारे साथ ज़्यादा होती है। और जब आप फ़ोकस करते हो सॉल्यूशन पे, तो आपकी लाइफ़ में अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा आती है। आपकी लाइफ़ में सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं। तो हमेशा फ़ोकस आपका होना चाहिए किस पे? आपका फ़ोकस होना चाहिए कि यार मैं क्या सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ? क्योंकि हर एक इंसान जो जीवन में आज अच्छा कर रहा है, जो कामयाबी के ऊपर है, वो सॉल्यूशन निकालने पर फ़ोकस करता है। ओनली डिफरेंस बिटवीन winners and losers, failures always blame to the problems they have. Instead, winners always focus on finding solution of the problem. जितने भी लोग आगे बढ़ते हैं, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने पर फोकस करते हैं। विनर्स एटीट्यूड, जो लोग आगे बढ़ते हैं उनका एटीट्यूड पता है क्या होता है? या तो मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, और अगर मुझे रास्ता नहीं मिलता है तो मैं रास्ता खुद से बना लूंगा, तो मैं रास्ता खुद से बना लूंगा। दैट शुड बी द एटीट्यूड। आपको पता है जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, मेरे पास कोई ऐसा स्पॉन्सर नहीं था। आज से 2 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, कोई ऐसा नहीं था।
खुद से काम करना स्टार्ट किया, बिना सपोर्ट के, बिना गाइडेंस की चीजों को खुद से लर्न किया, यूट्यूब से, इंटरनेट से लर्न कर करके, खुद से एक्सपीरियंस करके, नई नई चीजें करके खुद से काम करना स्टार्ट किया। प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया, फोकस हमेशा किया सोल्यूशन के ऊपर। और दैट इज द रीजन आज आप सभी के सामने मैं रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। और ये सारी चीजें मैं आपसे दिल से बता रहा हूँ, अगर आपने इनमें से हर एक चीज को फॉलो करना स्टार्ट किया, आज आप जहां पर भी हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आज से 1 साल के बाद आप कहाँ होंगे आप खुद नहीं सोच सकते। और जो आपके आसपास के लोग हैं वो खुद सोचेंगे, यार जो तुम आज हो ना यार, आज से 1 साल पहले तुम बहुत पता नहीं क्या थे, आज तुम पता नहीं क्या बन गए हो, लेकिन आज से 1 साल पहले तुम कुछ और ही थे। बहुत बड़ा डिफरेंस वो आपके अंदर आएगा अगर ये सारी चीज आप करते हैं। और सेकेंड लास्ट थिंग इज इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। अपने आप को इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनाना स्टार्ट करिए। ठीक है, बी एन आईबीओ, अपने आप को एक आईबीओ बनाओ। आईबीओ बनना जरूरी है। अब ये आईबीओ होता क्या है? जो हमेशा चीजों को खुद से सॉल्व करता है, चीजों का सोल्यूशन खुद से निकालता है, खुद पे काम करता है, ना कि किसी को ब्लेम करता है। कई लोग ऐसे होते हैं, बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ हो नहीं रहा, दिक्कतें आ रही हैं, अपने स्पॉन्सर को ब्लेम कर रहा है, सर मेरा कुछ हो नहीं रहा है, आप कुछ करवा नहीं रहे हो, मेरे पास लीड नहीं आ रही सर, आप कुछ करवा नहीं रहे हो, मेरे पास रिजल्ट नहीं आ रहे सर, आपने कुछ बताया नहीं, आपने कुछ किया नहीं। अरे यार, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ये बिजनेस आपका है। जब आप किसी चीज की जिम्मेदारी लेते हो ना, वो चीज की कमान, उसकी ग्रोथ की कमान आपके हाथ में आ जाती है। लेकिन जब आप किसी को ब्लेम कर रहे हो किसी चीज के लिए, तो ये आपका बिजनेस रहा ही नहीं। क्योंकि बिजनेस के अंदर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ये आपका बिजनेस है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। लर्न करने की जिम्मेदारी आपकी है, सीखने की जिम्मेदारी आपकी है, काम करने की जिम्मेदारी आपकी है, सोल्यूशन निकालने की जिम्मेदारी आपकी है, प्रॉब्लम्स को दूर करने की जिम्मेदारी आपकी है, अपने गोल्स को अचीव करने की जिम्मेदारी आपकी है, आगे बढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है। हर एक चीज की जिम्मेदारी आपकी है, और उसके लिए आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, चैलेंज आ रहा है, तो आपको सोल्यूशन निकालना है। बी एन आईबीओ, हर एक चीज के ऊपर जब आप लोगों को ब्लेम करते हो ना, आपकी ग्रोथ कभी नहीं होती है। ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है जो ब्लेम करने पर ध्यान देते हैं, सिर्फ ब्लेम करते रहते हैं और कुछ नहीं। डोंट ब्लेम एनीवन, फोकस एंड वर्क ऑन योरसेल्फ। अपने आप को काबिल बनाओ, सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ। बी एन आईबीओ, नेवर डिपेंड ऑन स्पॉन्सर फॉर स्मॉल इश्यूज। हर छोटी बात के लिए स्पॉन्सर को परेशान करना। जिस इंसान के साथ आप बिजनेस स्टार्ट किया है, हर छोटी बात के लिए उनको बोलना कि सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो बच्चे नहीं है यार हम, आप बिजनेस में हो। एंड व्हेन यू आर इनटू बिजनेस, यू नीड टू बी प्रोफेशनल, यू नीड टू हैव एन प्रोफेशनल एटीट्यूड। हर छोटी बात के लिए इस पे नहीं, काम करना है, ग्रो करना है, राइट? तो हर छोटी बात के लिए अगर आप परेशान करोगे तो बिजनेस नहीं रहा, क्या रहा ये, है ना? तो बिजनेस के अंदर हर छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत ग्रो करना है यार, बहुत आगे तक जाना है। और ऐसे आगे तक नहीं जा पाएंगे, राइट? ऐसे हम आगे तक नहीं जा पाएंगे छोटी छोटी बातों पर फोकस करके। ब्लेम नहीं करना कभी भी किसी को, ठीक है? हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है खुद के काम की, खुद से, क्योंकि व्यापार आपका है ना? क्योंकि बिजनेस आपका है ना? एक बार मैं एक सेशन ले रहा था, और एक सेशन के अंदर मैंने कुछ लोगों से सवाल पूछा, ठीक है? मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, राइट? तो मैं कुछ लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, राइट? एक सवाल मैं पूछता हूँ, चलो यहाँ पर पवन जी हैं, पवन जी मुझे देख रहे हैं, आई एम पवन, है ना? तो पवन जी एक बार चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करना, ठीक है? आ, ठीक है, एक बात मुझे बताओ, ये बिजनेस किसका है? मुझे बताना, चैट बॉक्स में बताना, ये बिजनेस किसका है? आप सभी बताओ, ये बिजनेस किसका है? एवरीवन, एवरीवन। अरे भाई किसका है? किसका किसका है? ठीक है, अभी तो सब लोग समझ गए हैं, मेरा है, मेरा है। आज से कुछ टाइम पहले मैं एक सेशन ले रहा था, जिस सेशन के अंदर मैंने लोगों से पूछा कि बिजनेस किसका है, तो लोगों ने मुझे बोला सर हमारा है, हमारा है, हमारा है। तो मैंने बोला शादी के बाद, शादी के बाद जब आपकी शादी हो जाएगी, आपके घर पे कोई पड़ोसन आती है, आपके घर पे कोई पड़ोसन आती है, ठीक है? लाइक कोई पड़ोसी आता है और आपको बोलता है कि ये पत्नी किसकी है? तो क्या बोलोगे? हमारी है, मेरी है? अगर आपने बोल दिया हमारी है, तो क्या होगा? पड़ोसी आ जाएगा, भाभी जी घर पर है क्या? राइट? सो ये बिजनेस किसका है? ये बिजनेस हमारा है, राइट? तो कभी मेरा नहीं, हमें हमेशा एटीट्यूड होना चाहिए, हमारा है, राइट?
हमारा नहीं, मेरा है, राइट? तो ये एटीट्यूड हमारे पास होना चाहिए, करेक्ट? तो थोड़ा सा हंसी मजाक भी चलता रहना चाहिए साथ में। एंड द लास्ट थिंग इज रेडी टू डू सेल्स। सेल्स करने के लिए रेडी रहना। कई लोग यहाँ पर आते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो कंप्लेन करता है, सर मैं लोगों से बात करने में अच्छा नहीं हूँ, मुझे लोगों से बात करनी नहीं आती, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे शर्म आती है और बेचना नहीं पसंद, ये सारी चीजें पसंद नहीं है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखो, इस दुनिया में जो सबसे बड़ा प्रोफेशन है वो सेल्स का है। सबसे बड़ा प्रोफेशन है सेल्स का। सेल्स में इतनी पावर है कि आप जितना चाहे पैसा उतना पैसा कमा सकते हो। भगवान ने, या फिर कहें कि इस दुनिया में किसी भी इंसान को अगर हक है ना अपनी इनकम खुद लिखने का, तो वो सेल्स वालों को है। आप चाहो तो 1 लाख रुपए महीना कमा लो, आप चाहे तो 2 लाख रुपए कमा लो, ये जॉब वालों के पास नहीं है, ये सिर्फ आपके पास है। ठीक है? तो सेल्स एक प्रोफेशन है जिसके अंदर, ठीक है, आपको लर्न करना पड़ता है। इफ यू वांट टू मेक मनी देन यू हैव टू डू द सेल्स। ये सिंपल, करना पड़ेगा। अगर पैसा कमाना तो सेल्स करनी ही पड़ेगी, राइट? एंड यू हैव टू लर्न इट। नो वन हैज बोर्न फॉर विद दिस स्किल। इस स्किल को पैदा हुए, मतलब कोई भी इंसान पैदा होते ही बहुत अच्छा अच्छा नहीं था सेल्स के अंदर। जितने भी लोग यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं वो सारे के सारे लोगों ने अपने अंदर ये सेल्स की स्किल्स को डेवलप किया है। और सेल्स की स्किल्स को डेवलप करने के बाद ही वो आज सेल्स के अंदर अच्छा कर पा रहे हैं। तो सेल्स के अंदर अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लर्न करना पड़ेगा, और जो लर्न कर रहे हो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और तभी आप सेल्स के अंदर अच्छा बनोगे। लेकिन अच्छा बनना पड़ेगा। सेल्स इज द ओनली प्रोफेशन इन विच यू कैन डिसाइड द अमाउंट ऑफ मनी यू वांटेड टू मेक। कितना पैसा आप कमाना चाहते हो वो आप डिसाइड करते हो सेल्स के अंदर। और यही पावर होती है सेल्स की मेरे दोस्त, यही पावर होती है सेल्स की। तो सेल्स में बहुत ज्यादा ताकत है, और जीवन में अगर आपको समृद्धि चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, तो आपको सेल्स तो सीखनी पड़ेगी। अगर आप सेल्स नहीं सीखना चाहते, इससे डर रहे हो, ठीक है, इससे डर रहे हो, तो आप ये समझ लो आप अपने जीवन से पैसे को दूर कर। क्योंकि अगर आप सेल नहीं कर सकते, आप एक अच्छी जॉब भी करना चाहते हो, अपने आप को, आपको इंटरव्यू में जाकर भी अपने आप को बेचना पड़ेगा कि क्यों आप किसी कंपनी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट हो। आपको अपने आप को सेल करना पड़ेगा, आप क्यों बाकी लोगों से बेहतर हो, ये प्रूव करना पड़ेगा। और जब तक ये क्वालिटी आपके अंदर नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये कोई पैदा होती सारी क्वालिटीज किसी के पास नहीं होती, हर एक इंसान लर्न करता है, अपने आप को डेवलप करता है काम करते करते। तो ये सारे वो माइंडसेट हैं जो आपके पास होने चाहिए। और मैं आपको एक चीज की गारंटी करता हूं, अगर ये सारी चीजें आपने अपने अंदर बिठाकर रखी, पहली चीज, लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ काम करना, कंसिस्टेंट तरीके से काम करना। ये नहीं कि आज काम किया 10 दिन गायब। मेरी फूफा जी का वो था, मेरी बुआ जी की शादी थी, मेरी कजन की वो थी, वेडिंग थी, क्या था, बर्थडे पार्टी थी, मेरे एग्जाम चल रहे थे। मेरे दोस्त, कंसिस्टेंसी के अंदर पावर है। कंसिस्टेंसी, पत्थर पे पानी की बूंद पड़ती रहती है, पड़ती रहती है, पड़ती रहती है। पानी की बूंद में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो पत्थर को तोड़ सके, लेकिन जब वही पानी की बूंद पत्थर पे बार 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 सालों तक पड़ती रहती है, तो कुछ समय पे आने के बाद वो पत्थर को भी चीर के रख देती है। पावर पता है किसमें है? पावर पानी की बूंद में नहीं थी, लेकिन वो कंसिस्टेंट तरीके से बार बार पड़ रही थी। कंसिस्टेंसी के अंदर है, लगातार के अंदर है, निरंतरता से जो हम काम करते हैं उस काम के अंदर इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर होती है कि वो बड़े से बड़ा काम करके रख देती है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कंसिस्टेंट रहना है और हमेशा फोकस करना है सीखने पर। सीखो और अप्लाई करो। ये नहीं सीख लिया और अप्लाई नहीं किया, सीखने के बाद अप्लाई भी करना है, उस पर काम भी करना है। कहीं पता लगे सर मैंने बहुत सीख लिया, मैंने कहा करा क्या, कुछ नहीं सर, किया कुछ नहीं, मैंने बहुत सीखा है। अरे दोस्त, सीखना भी है, सीखने के साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करना है। और थर्ड थिंग, रेडी रहो चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, वेलकम करने के लिए, क्योंकि चैलेंजेस आपको मजबूत बनाते हैं, आपको स्ट्रांग बनाते हैं, और यही आपको आगे बढ़ाते हैं। अवॉइड कंपैरिजन। अपने आप को कंपेयर करना है तो किसी और से मत करो, अपने आप से करो। क्योंकि जब आप अपने आप को अपने आप से कंपेयर करते हो, अपने आज को अपने कल से कंपेयर करते हो, तब आपकी ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है और तब आप ग्रो करते हो। और अपने लाइफ में सॉल्यूशंस ढूंढना स्टार्ट करो। प्रॉब्लम पे फोकस मत करो, प्रॉब्लम को ब्लेम मत करो, उसका सोल्यूशन निकालोगे तब ग्रोथ होगी। एंड इंडिपेंडेंट रहो, अपने स्पॉन्सर पे पूरी तरीके से डिपेंड मत रहो कि हर चीज के लिए स्पॉन्सर को ब्लेम करना। नहीं, हाँ बात करो, डिस्कशन करो, चीजें करो, लेकिन उनको ब्लेम मत करो, ठीक है? और रेडी रहो सेल्स करने के लिए, इससे डरो मत, इसका स्वागत करो और आगे। सो यही हमारे सेशन के लिए, दिस इज ऑल अबाउट
फॉर आवर टुडे सेशन। आई होप कि आज के इस सेशन से आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिली होंगी।